तो टीसी और एटीसी के लिए 10,000 का रुपीज में बिजनेस ORG1 और 2 हर हफ्ता 12 हफ्ता 18 में से उसको करना है। यस सर, हमारी टीम में 10,000 का आईडी का प्रमोशन हमने किया है और वही चलता है। तो 5,000 बीवी इधर ORG1 में, 5,000 बीवी उधर ORG2 में, एक ही हफ्ते में जब आप मैच करोगे और इसी तरह 12 हफ्ते आप 18 में से कर लोगे तो आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल होगे। तो पहली बात, जब एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, 18 में से 12 हफ्ता करना, आपके रैंक के हिसाब से आप चेक कर लो, उस हिसाब से आपको करना है। अब समझ लीजिए किसी ने 12 हफ्ता किया तो उसने हर हफ्ते जितना इनकम जनरेट किया, तो 12 हफ्ते में टोटल उसने कितना इनकम जनरेट किया जो एलिजिबल वीक्स है। देखिए इस 18 हफ्ते में हर हफ्ते में वो इनकम जनरेट करेगा, हो भी सकता है। इसमें से 6 हफ्ता ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, 5,000 इधर और 5,000 उधर, वो मैच नहीं हुआ। पर जिस 12 हफ्ते में हुआ तब वो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने के बाद जो उसका इनकम इन 12 हफ्तों में आया है उसका 15% और मिलेगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो 12% हमको इन 12 हफ्ते में कंपनी के तौर पे एज पर प्लान मिलने वाला है। इस 12% के ऊपर आपको 12 का 15% एडिशनल मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं किशोर हरे साहब की भाषा में समझाऊं तो किशोर हरे साहब का एक डिमांड रहा है कि 12 का 14 करो। तो हो गया एकदम। हाँ, ये 12 का 14 हो गया, पर ये डिस्ट्रीब्यूटर एटीसी और टीसी के लिए उन्होंने करवा के लिया है और वो भी 12 हफ्ते के लिए। पर फिर भी 14% इज अ गुड अमाउंट। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपको ये 12 हफ्ता नहीं 18 हफ्ता करना है। आप 12 हफ्ता छोड़ दीजिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को 18 हफ्ता करना है। क्योंकि बेसिकली अगर आपने ये 18 हफ्ता सर्वाइव कर लिया ना इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, तो मैं आपको बोलता हूँ आने वाले 2 साल भी आप सर्वाइव कर जाओगे। तो इसको आपको एक इंसेंटिव और एक टारगेट बनाना कि मेरे को ये कॉन्टेस्ट जीतना है। जीतना पर्पस अपनी जगह पे ठीक है, अल्टीमेट पर्पस एज ए कैरियर इस बिजनेस में ये होगा कि अगर आपने 12 हफ्ता अचीव कर लिया, मतलब आपने 3 महीना निकाल लिया, तो आपने वो वाली खाई पार की है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग शहीद हो जाते हैं। एकदम राइट राइट राइट। तो आप ये शहीद होने वाली स्टेज से थोड़ा सा बाहर आओगे और ये जो 3 हफ्ता आप इसमें करोगे तो आप रेगुलर अचीव करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करोगे टीम की, तो वहां से जो आपको ज्ञान मिलेगा। और इस 12 हफ्ते में जब आप हर हफ्ता 5-5 हजार भी बीवी मैच करोगे तो आपके नीचे नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आप जोड़ रहे हो। 2 तरीके से आप 5,000 कर सकते हो, या तो आप रिटेल कर लो या तो आप ज्वाइन कर लो। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 5,000, समझ लीजिए इस हफ्ते में आपने किसी को 5,000 करके इस आपके टीम में इसको ऐड किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो अब आप इसको भी इस काम पे लगा दो तो भाई तू भी 12 हफ्ता कर। तो पता चलेगा अगर आपके नीचे 10 में से 5 लोग को भी अगर इन्होंने ये फॉर्मूला फॉलो किया कि भाई हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, हमको भी बनना है, तो हो सकता है कि आप आने वाले 6 महीने में टीसी भी बन जाओ। पर अगर इस ऑफर को आपने मिस किया तो हो सकता है आप वो खाई में गिर जाओ जहां पे आप शहीद हो जाओ। तो अगर आप आए हो इस बिजनेस में, जो भी आता है इस बिजनेस में कैरियर बनाने के हिसाब से आता है, पर इस बिजनेस ऐसा है, जितना एक्सपीरियंस मेरे को पता है, ये जो स्टार्टिंग का 6 महीना होता है, ये जो सर्वाइव कर लेता है तो आगे वाला 2 साल सर्वाइव करता है। और जो ये 2 साल सर्वाइव कर लेता है अपने पूरे कैरियर का डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी में, वो आने वाले 5 साल सर्वाइव कर लेता है। और जो 5 साल सर्वाइव करता है उसको अगर इस बिजनेस से धक्का भी मारा जाए तो भी वो जिसने धक्का मारा उसको धक्का मार के बाहर कर देगा, पर कंपनी नहीं छोड़ेगा। पर ये प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग का प्रोसेस, ये जो सबसे नाजुक पीरियड है, इससे बाहर निकलने के लिए ऑफर है। तो मैं मोटिवेशनल पार्ट में नहीं जाऊंगा, उसके लिए किशोर हरे साहब और उनकी टीम सक्षम है। मैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर आता हूँ। तो देखिए ये जो ऑफर एप्लीकेबल है, ये जो हफ्ता चल रहा है वहां से एप्लीकेबल है और ये चलेगा 12 हफ्ता। मतलब आपका डेट अगर आप देखेंगे तो 3 जून इधर लिखा हुआ था। इस 3 जून 2022 का मतलब क्या है? आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने ये स्टार्ट किया, आज आप टीसीओ जिसने भी स्टार्ट किया उसके नीचे लोग जुड़ रहे हैं, तो 3 जून को भी अगर आपकी टीम के नीचे कोई जुड़ेगा तो वो आने वाले अपने 18 हफ्ते में 12 हफ्ता करेगा तो इस कॉन्टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये कॉन्टेस्ट कब तक के लिए ओपन है नए लोगों के लिए? 3 जून तक। 3 जून रात के 12 बजे तक अगर किसी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर, नई ज्वाइनिंग ने अगर 5,000 इधर और 5,000 इधर वही फ्राइडे को किया तो उसको फिर आने वाले 18 हफ्ते में से 12 हफ्ते करने के लिए उसके लिए भी ये मौका ओपन है। जबरदस्त। तो अगर उस हिसाब से मैं टारगेट लगाऊं तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हर हफ्ता जो मेरे नीचे 5,000 का ज्वाइनिंग करे तो वो 18 हफ्ते के रेस में भगाऊं मैं उसको। तो उस हिसाब से आप अगर हिसाब लगाओगे तो 3 जून तक आपके नीचे कितने लोग इस कॉन्टेस्ट के लिए भागेंगे और उसके बाद आपका टर्नओवर और ये लोग का रुकने का
जिसको बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, खाई में ना गिरने का प्रोबेबिलिटी, ये बढ़ जाएगा। तो 3 जून यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जैसे रैंक है, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे 5,000 रुपये में 3,750 बीवी, ये बीवी में, और आपका टीसी और एटीसी में 7,500। तो ये 12 वीक का ऑफर है, मतलब सॉरी 12 वीक करना और 18 वीक तक ये चलेगा, और लास्ट डेट 3 ज्वाइनिंग। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर मैं ले लूँ, तो क्योंकि मैं ये कंडीशन पढ़ के बता रहा हूँ तो हो सकता है कुछ काम या कुछ बातें रिपीट भी हो जाए। तो इसके बाद है देखिए इसके अंदर जो एसटीबी है वो आप समझ गए होंगे, 15% आपकी इनकम का, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद है ये जो 100 सुपर एसटीबी बोनस अर्नर, तो ये जो तीनों रैंक हैं जो इस ऑफर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, टीसी, एटीसी और डिस्ट्रीब्यूटर, जब टोटल सब लोगों का 18 वीक लास्ट का जब खत्म होगा तो उसमें ये टोटल निकाला जाएगा सबसे हाईएस्ट ये 15% किन लोगों ने लिया है अमाउंट में। तो उसमें से जो टॉप 100 होंगे जिन्होंने हाईएस्ट लिया है, वो लोगों को कंपनी की तरफ से एक एडिशनल गिफ्ट भी मिलेगा। तो वो गिफ्ट कितना है, 12 से 15,000 का पेयर वॉच मिलेगा। ये लग्जरी घड़ी है, और ये मतलब दिखने में अभी सब डिज़ाइन फाइनल हो रहा है। जितने डिज़ाइन मैंने देखे मैं मतलब माइंड ब्लोइंग है। आपके पास 2-3 दिन में सब फाइनल होके सामने आएगा। बेसिकली ये जो 100 अचीवर है, इनके एफर्ट को समझने के लिए ये गिफ्ट मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, जो 12,000 से 15,000 के बीच में पेयर वॉच मिलेगा। अगर लेडीज़ ने अचीव किया है तो उसके हस्बैंड के लिए फ्री में मिल गया, हस्बैंड ने अचीव किया तो लेडीज़ के लिए गिफ्ट फ्री में मिल गया। तो ये एक फैमिली गिफ्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी टीसी या जो भी एटीसी ये टॉप 100 के अंदर आएगा। अब इसमें जो 8th पॉइंट है, मिनिमम मंथली, ये कंडीशन है, आपको मिनिमम मंथली रीपर्चेज आपका मेंटेन करना है पूरे ऑफर पीरियड में। अब समझ लीजिए ये 18 हफ्ते का है, तो मतलब समझ लीजिए आप 4.5 महीना हो गया है ना। तो इस 4.5 मतलब 4 महीने में कोई भी महीना ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपने मिनिमम रीपर्चेज अपनी आईडी का ना किया हो। अगर आपने नहीं किया और ये कहीं गड़बड़ हुआ कि भाई ये आपका सारा टर्नओवर इधर उधर ये सब गया एज पर प्लान, तो आप इस ऑफर के लिए भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये एक प्राइमरी चीज़ है, हमको ध्यान रखना है। जैसे ही मंथ खत्म होता है, जैसे कल है ना हमारा फ्राइडे को मंथ खत्म हुआ, तो आप है ना आने वाले शुक्रवार से पहले पहले अपनी आईडी का रीपर्चेज करना मत भूलना। कॉन्टेस्ट के लिए भागते भागते खुद का रीपर्चेज नहीं किया तो बाकी सब आगे चले जाएंगे और आप गोल गोल घूमोगे। तो वो चीज़ अपनी डायरी में नोट कर लो। ये जितने भी हफ्ते आएंगे इसमें जो मंथली क्लोजिंग है उसके फर्स्ट वीक में मेरे को मेरा ये प्राइमरी काम करना खत्म करके रखना पड़ेगा। और इसके अंदर अब जैसे आप एक यूनिक आईडी पे हो, तो एक यूनिक आईडी पे आप एक ही बार इसको अचीव कर सकते हैं। अब ये जो आपका 3 आईडी ये आईडी होता है, ये सब किशोर हेरे साहब सब समझा देंगे कैसे करना है इसको, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये एक टेबल आपको दिख रहा है, 453 वीक ये हमारा करंट का चल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मिनिमम कितना चाहिए, दोनों ओआरजी में 3750 नया बीवी और दूसरे ओआरजी में 3750 नया बीवी हमको चाहिए। ये देखिए मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। अब समझ लीजिए किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 बीवी ओआरजी 1 में मैच किया, 15,000 बीवी ओआरजी 2 में मैच किया, तो एलिजिबिलिटी में के हिसाब से उसने मैच कितना किया, 10,000। तो अब जब 10,000 मैच किया तो इसका एसटीबी जो वीकली नॉर्मली जाता है वो तो 1,200 रुपये जाएगा ही जाएगा। अब ये उसी हिसाब से करता हुआ चल रहा है। अब समझ लीजिए इसने 6 वीक कर लिया। अब 7वां वीक या 8वां वीक ऐसा आता है जिसमें एक ओआरजी में फ्रेश बीवी उस हफ्ते का 2,500 ही हुआ है, दूसरी साइड 15,000 हो गया, पर दोनों साइड 3750 नहीं हुआ तो ये वीक काउंट नहीं होगा। नॉट एलिजिबल करके आपको जो दिख रहा है वो इसके लिए दिख रहा है क्योंकि 3750 बीवी दोनों में से किसी एक ओआरजी में उस हफ्ते में हुआ नहीं है। तो इस तरह से आपके 6 वीक ऐसे चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो एग्जाम्पल है मैंने आपको समझा कि हर हफ्ते आपको मिनिमम दोनों ओआरजी में 3750 बीवी करना है। अब समझ लीजिए ये आपका एलिजिबल वीक्स आता है, तो एलिजिबल वीक्स में 1200 इधर आए, 1200 इधर आए, इस वीक में इतना 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 इतना, ये सब एलिजिबल वीक्स है। तो एलिजिबल वीक्स में अगर आप देखोगे तो 4 वीक एलिजिबल नहीं है और आपने 16 वीक में अचीव किया, तो आपने एसटीबी कितना लिया है, ये टोटल यहाँ पे 14,100 दिया है।
अब इस 14,100 का अगर आपने 12 हफ्ता कंप्लीट कर लिया, इसका इसी तरह टोटल लगाया जाएगा और इसका 15% आपको एडिशनल वो आपको कंप्लीशन होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब इसमें कोई वाउचर नहीं है, कुछ नहीं, ये प्योर आपके अंदर इंसेंटिव के तौर के ये ऑफर की तरफ से ये आपके बैंक में कैश आप समझ लीजिए कि आपके खाते में आएगा। तो यहाँ तक अगर किसी के सवाल है वो मिलेगा, पर मेरे हिसाब से ये जो एग्जाम्पल से आपको सब कुछ तकरीबन क्लियर हो चुका होगा। अब मैं अगर इजाजत चाहूँ किशोर रेड्डी साहब से, तो मेरे तरफ से मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। डीटीसी ना वो सब बाद में बताता हूँ, पहले इसका समझा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन का किसी का है ऐसा? नहीं, क्वेश्चन सब बाद में ले लेंगे, तो पहले मेरे को खत्म कर लेना। मैं कहीं अटक गया तो एक दो पॉइंट मैं ही भूल जाऊंगा। नहीं करो सर, कंटिन्यू करो। तो मेरे बोलने का मकसद क्या है, देखिए आज मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, पर मैं बताता हूँ। ये 3750 बीवी हमको हर हफ्ता हर डिस्ट्रीब्यूटर करना है। अब आप ये समझिए क्या यहाँ पे 7,500 का MIDG वर्ल्ड किया या 15,000 का MIDG वर्ल्ड किया, तो आपका बीवी कितना होता है? 11,250, और 7.5 का जितना भी होता है वो बीवी आया। अब देखिए इसमें मेहनत कितनी है, 10,000 का एक ज्वाइनिंग लाने में या 10,000 का रिटेल करने में मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। और अगर हमने अब MIDG वर्ल्ड के हिसाब से इसको किया कि एक 11,250 बीवी इधर और 11,250 बीवी इधर, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, 7.5 इधर या 11,250 इधर, इस हिसाब से अगर उसने MIDG वर्ल्ड किया तो इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है? ये जो आपको 2,115 दिखाई दे रहा है ना, 15%, ये सीधा जंप होकर 20,000 तक भी चला जाएगा। एफर्ट कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, ये वॉल्यूम के ऊपर इनकम दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 11,750 बीवी और यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है कि ये मैच हुआ है, मैचिंग बीवी 1,17,000 है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर सिर्फ इतना भी किया तो हमारा 1,17 है, पर अगर हमने 11,250 बीवी किया तो हो सकता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहा है मैं उसको भी बोल रहा हूँ, अगर आपने MIDG वर्ल्ड प्रमोट किया और आपने 12 हफ्ते भी प्रमोट किया ना, तो मेरे हिसाब से कम 1.5 लाख बीवी का आप मैचिंग करके बैठ जाते हैं। और आपके नीचे जितने भी लोग इस MIDG वर्ल्ड से जुड़े, अगर उनको भी वही चीज़ समझाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं समझाऊँ, आज बिजनेस प्लान एक डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना मुश्किल है, प्रोडक्ट बेचना उसके लिए बिजनेस प्लान समझाने से आसान है। बिजनेस प्लान उसका अपलाइन समझाता है, ये प्रोडक्ट बेच सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने में अपना ज़्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है, समझाने का जरूरत नहीं है, कंडीशन पता होनी चाहिए सामने वाले की क्या, और ये प्रोडक्ट बेच के आएगा। तो उसी हिसाब से MIDG वर्ल्ड आप माइलस्टाइल का प्लान माइनस करवा लो डिस्ट्रीब्यूटर से। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को सुन रहा हो सकता है वो अभी प्लान नहीं दे सकता, पर MIDG वर्ल्ड समझा सकता है। तो आज माइलस्टाइल मत समझो, MIDG वर्ल्ड समझा दो और उसका ID डाल दो और आपके नीचे बिजनेस ले लो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बिना बिजनेस प्लान दिखाए हुए बड़ा टर्नओवर देने वाला प्रोडक्ट है, और ये चल रहा है हमारा ऑफर पीरियड। तो इस ऑफर पीरियड के अंदर अगर हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे तो प्लान पार्ट जो है वो सब तू करता रहे, वो एडिशनल बोनस ले ले, पर जहाँ पे तू कुछ नहीं समझा सकता है वहाँ जाके MIDG वर्ल्ड समझा के। तो 11,250 बीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर जो लेवल पे आप वो लेके आओगे, और इस बिजनेस के अंदर पैसे से ज़्यादा बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। आप इनकम कमाना सीखोगे तो आप सीखने की इच्छा रखोगे, ट्रेनिंग में जाने की इच्छा आएगी, सीखने की इच्छा आएगी, और ये जो पीरियड है आपका 3 से 6 महीना इनकम कमाते हुए, इनकम के मोटिवेशन से आप जो सीखोगे ये आपको 2 साल आगे और लेके जाएगा। तो इसके लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, और अगर बड़ा काम करना है, देखिए इसके अंदर एक जो दूसरा कंडीशन है, टॉप 100 अर्नर MIDG वर्ल्ड प्रमोट करते हुए गए ना, तो मैं आपको बताता हूँ इस 100 के अंदर आपका नाम आएगा। और एक बार पूरे इंडिया में माइलस्टाइल में टॉप 100 के अगर आप इनकम अर्नर इस ऑफर के बन गए, वो आपके बिजनेस को जो नीचे आएंगे उनको समझाने के लिए कितना बड़ा क्लोजिंग टूल है आप समझ जाओ। ये लीडर लोग इस बात को समझ रहे होंगे, इसके लिए हमारे को इस डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे काम करना। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे मैंने समझाया। अब अगर कोई TC और ATC है, अब उसको क्राइटेरिया क्या है? 7,500 बीवी मैच करना है। तो 7,500 बीवी मैच करने के लिए उसको सिर्फ अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों साइड पे सपोर्ट करना है। आज ORG1 का अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 3750 बीवी मैच करे या 11,250 MIDG वर्ल्ड मैच करे, तो ये TC का और ATC का क्राइटेरिया ऑटोमेटिक मैच होता है। तो आज बेसिकली TC ATC की ड्यूटी है कि जितने डिस्ट्रीब्यूटर है इनके पीछे लग जाओ, भाई तू अचीव कर, तू अचीव कर, तू अचीव कर। 2 फायदे, खुद का तो फायदा होता है, इसको साइड में छोड़ दो,
लॉन्ग रन का जो फायदा होता है, ये जितने डिस्ट्रीब्यूटर इस ऑफर पीरियड के अंदर फायदा उठाएंगे ना, इसमें 80% लोगों को अगर सही तरीके से हैंडल किया गया, इन 12 हफ्तों में कहीं ना कहीं 2-4 ट्रेनिंग प्रोग्रामों में बिठाया गया, कहीं ना कहीं 3-4 प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, तो साल 1.5 साल रुकने के लिए इसको ऑक्सीजन मिल जाता है। और 1.5 साल जो ऑक्सीजन मिलेगा तो उसके अंदर टीम डायनामिक एवोल्यूशन का जो सिस्टम है, इसको धो धो के 2 साल के बाद एनटीसी बना देगा। इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल है, तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल खुद के लिए भी भागे और टीसी, एटीसी और इसके ऊपर के जितने डिस्ट्रीब्यूटर को अचीव करने पे लगवाएं, तो ये दोनों लेवल का ये परफॉर्मेंस जो भी है ये अचीव भी होता है। और जैसे मैं सागले साहब को सुन रहा था, तो परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस बोनस अचीव करना एमआई डीजी वर्ल्ड के थ्रू कितना आसान हो जाएगा इस ऑफर के अंडर में अगर काम किया। अगर आप उस हिसाब से सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, पर इसके लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी दोनों बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो इस ऑफर को लेके जितने भी नए नए मेरे भी दिमाग में आइडिया आते हैं, किसी और टीम के मैं आइडिया सुनूंगा, तो मैं किशोर अरे साहब से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो मतलब जो आए बोलने के लिए बिजनेस के बारे में, ये 24 घंटे उसको काम पे लगा दे। तो मैं फिर भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे Yes, को sir. 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा बुलाना। यस सर, यस सर। 1 हफ्ते के अंदर क्या क्या नए आइडिया मेरी तरफ से आए, दूसरी टीमों में क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है इस बिजनेस को लेके, तो हो सकता है जो यहाँ पे 20 बातें अपने केपेबल लीडर्स डायनेमिक एवोल्यूशन के समझाएंगे, उसमें से 5 और नए पॉइंट मिल जाएंगे। यस यस यस। तो उस हिसाब से ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी का क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स का ये जो नया लॉन्च हुआ, ये मैंने मेरी तरफ से समझाया। तो मेन इसमें भूलना मत, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी इसको अचीव करेगा वो हमारे साथ में कम से कम 2 से 5 साल काम करते हुए मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर फोकस करते हुए, इनको हेल्प करते हुए ये कॉन्टेस्ट अचीव करवाना है, ये ऑफर के थ्रू इनको क्वालिफाई करवाना, बड़ा काम करना है। एमआई डीजी वर्ल्ड उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। टॉप 100 में आना है, एमआई डीजी वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑफर पे, जो डीटी से लेके ऊपर तक, जैसे क्राउन एम्बेसडर लिखा है, ये यहाँ तक का ये ऑफर है ना। डीटीसीबी, जेडटीसीबी, एसटीसीबी, अब इसमें कोई एनटीसी हो के एमराल्ड भी हो सकता है, आईटीसी हो के भी एमराल्ड हो सकता है। अब उसके ऊपर वो आईटीसी का क्राइटेरिया अटेंड करे या एमराल्ड का, दोनों काउंट होने वाले। ये पहला डाउट जो मैं क्लियर करता हूँ। अब ये जो कॉन्टेस्ट है ये 12 हफ्ते के लिए है, मतलब 3 महीने के लिए है। वीक इधर क्लियरली लिखे हुए हैं कि 3 जून तक के लिए आप पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया वही है। अब इसमें देखिए कैसे होगा, कोई एटीसी है ना। अब वो फिलहाल आज के हफ्ते में वो पहले वाले जो मैंने ऑफर बताया उसमें वो काम कर रहा है। 12 हफ्ते होते होते ये डीटीसी बन चुका होगा। तो जैसी जिस महीने में ये डीटीसी बना, अगर उस महीने में ये रीपरचेज में भी घुसना चाहे तो दोनों काम कर सकता है। वो यहाँ से भी क्वालिफाई करेगा और ये वाले ऑफर के लिए भी भाग सकता है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम डीटीसी होना जरूरी है। हो सकता है कोई टीसी बहुत फास्ट काम कर रहा है, 12 हफ्ते पहले खत्म होने से पहले डीटीसी बन गया, तो ये 3 जून से पहले अगर कोई रैंक होल्डर वो वाले ऑफर का डीटीसी बनता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफर के लिए भी वो क्वालिफाई कर सकता है। तो उस ऑफर के लिए वो यूनिक आईडी उस ऑफर के लिए, पर वही यूनिक आईडी अगर डीटीसी बन जाएगी तो यहाँ के लिए भी क्वालिफाई करेगी। तो ये दूसरा पॉइंट जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो है एग्जैक्टली एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जो पिछले साल चला उसी के ऊपर, और जितने डीटीसी इधर हैं मेरे ख्याल से वो पिछले साल भी इस बिजनेस में एक्टिव थे। तो इसमें क्या है, आपके लेवल के हिसाब से जो आपका मिनिमम मंथली रीपरचेज का क्राइटेरिया है उसका आपको 4 गुना करना है। खुद का सेल्फ रीपरचेज आपको क्या मिलेगा, नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के 6 महीना किया तो जितना भी आपने किया है रीपरचेज वो सब का सब आपको 15% कूपन के रूप में मिलेगा। कूपन मतलब जो हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये 15% कूपन मिलेगा। पहले वाले ऑफर में आपको पैसा मिलेगा वो वाले लेवल के। और वहाँ पे परचेस, रीपरचेस, सेल्फ रिपरचेस, टीम रिपरचेस सब पकड़ा जाएगा। यहाँ पे सेल्फ रिपरचेस, ओनली सेल्फ रिपरचेज। और वहाँ पे जो है तो ऑल टाइप वो बिजनेस फ्रेश बीवी, वो चाहे रीपरचेज हो चाहे कुछ भी हो, नीचे उतना उस हफ्ते में इतना नया बिजनेस दिखना चाहिए। अब अपना प्लान का खासियत क्या है कि हम रीपरचेज को अलग नहीं करते और ज्वाइनिंग को अलग नहीं करते, हमारे नीचे फ्रेश धंधा आना चाहिए।
वो मतलब किसी सर, कंट्री के मतलब सर कोई शायद और रिपर्चेज। मतलब कोई ज्वाइनिंग भी नहीं आया, सिर्फ रीपर्चेस ही आया डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे, तो भी वो एलिजिबल हो जाएगा वो ना? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फ्रेश बिजनेस होना चाहिए बस। हाँ, मतलब उस हफ्ते में नया बिजनेस लॉग इन होना चाहिए। ओनली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नया बिजनेस होना चाहिए बस। नहीं तो रिपर्चेस भी चलेगा ना नए नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूटर टीसी अपना प्लान क्या बोलता है रे साहब, अपना फ्रेश प्लान भी बोला है ना। हाँ, तुम्हारे नीचे टर्नओवर है 12% मिलेगा, तो ये जो फ्रेश टर्नओवर आया है ये रिपर्चेज भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर उसको क्वालिफाई करना फ्रेश बिजनेस काउंट किया जाएगा। हाँ, कैरी फॉरवर्ड वो पीछे का आगे वो कुछ नहीं है। नहीं सर, मतलब रीपर्चेज भी न्यू ज्वाइनिंग भी ये दोनों मिलके भी आया तो भी चलेगा ना? हाँ, रीपर्चेज और न्यू ज्वाइनिंग दोनों मिलके भी आया तो भी चलेगा ना उसको फ्रेश बिजनेस? देखिए अपना प्लान और अपना सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नया बिजनेस ढूंढेगा। अब ये नया बिजनेस में हमारा खाली रिपर्चेज भी होता है और खाला ज्वाइनिंग भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है, तो चलेगा। मतलब किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने नीचे के आईडी पे रीपर्चेज भी डाल दिया उतना, तो वो इलिजिबल में गिना जाएगा? नहीं, सेल्फ रीपर्चेज मत लेना। सेल्फ नहीं सर, जैसे अपने 3 आईडी है, किसी ने ये आईडी पे डाल दिया तो यहाँ पे एलिजिबल ऑटोमेटिक उसमें नीचे वाले ने अगर सेल्फ परचेज किया तो इसके लिए वो परचेज है। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई सवाल? मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, ऐसे क्या देख रहे तुम लोग? मेरे को लगा आप स्क्रीन पे जा रहे हैं क्या? नहीं, मैंने बात कर ली, अब आपके कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, यही एक कंफ्यूजन था सर कि ओनली फ्रेश बिजनेस, न्यू ज्वाइनिंग और या मिक्स, यही एक कंफ्यूजन था, अभी वो क्लियर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर टीसी के लिए सेल्फ रीपर्चेज भी काउंट किया जाएगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कहीं नहीं आएगा, ग्रुप जीबीवी लिखा हुआ है, ग्रुप फ्रेश बिजनेस नीचे ORG 1 और 2 सेल्फ रिपर्चेज नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए आपको डोंगरे सर के एग्जांपल से समझ में आएगा। डोंगरे सर एखाद्याचा 3 आयडी आहे, तो याच्यावर कॉन्टेस्ट करतोय, त्यांनी इकडे आणि इकडे दोघं ठिकाणी जरी टाकून दिले 5-5 तरी तो या आयडीला एलिजिबल होणार, पण या आयडीवर टाकले आणि इकडे टाकले तर नाही एलिजिबल होणार, असं आहे। ओके सर, कंटिन्यू सर। यस सर, बोलिए सर। हाँ, तो मैंने वही समझा दिया आपको। मेरे हिसाब से आज डायनामिक एवोल्यूशन का जितना भी टर्नओवर है, अगर इस ऑफर को पूरा कैश करना है, मैं तो एक बात बोलता हूँ, चाहे 7,500 हो, चाहे 11,000 मतलब 15,000 का MIDG वर्ल्ड हो, मैं बोलता हूँ इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट नहीं। इसमें अपने को लेवल, इनकम का लेवल, टर्नओवर का लेवल, रैंक, जो चेंज करने का लेवल है, नीचे से लेके ऊपर तक का सबका इतना बड़ा बड़ा जंप लगेगा। तो जब काम करना है तो चौका नहीं मारना है, छक्का मारना है। यस राइट। IPL खेलना है, कसौटी नहीं खेलना है। हाँ बस, सुपर ऑफर सवाल है यहाँ पे। मेरे ख्याल से CTC ITC सारे हैं, तो आप जिसको भी पूछना है आप अनम्यूट कर दो, कम से कम ITC लेवल अनम्यूट कर दो, तो जिसको एक एक करके पूछना है वो पूछ लेंगे। हाँ विचारा, बाकी जे ITC आहेत सरांना डायरेक्ट लाईव्ह प्रश्न विचारा, याच्यात काही नवीन जुनाचा काही विषय नाही, कारण ऑफर फर्स्ट टाइम आहे, याच्यामुळे विचारू शकतात। डोंगरे सर आपल्या ITC ना मध्ये घेऊन घ्या, काही ITC आले आहेत, जे ITC आले त्यांनी ते विचारा सर। टोटल ओपन करून दिलेलं आहे। अच्छा, हाँ, वेटिंग सर्व काढून टाकलेले सर, सर्व एंट्री झालेली आहे। मैं वो चैट से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। थैंक यू सर, ये तो हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, काम की बात। DTC के लिए G75 G35, देखिए G75 G35 छोड़ो, DV कितना आपको उसमें मिला वो काउंट करेगा। ऑल ITC जो यूट्यूब पे होंगे वो जूम पे आ जाए तो आपको कोर्स किया जाएगा, आपको ये कॉन्टेस्ट को प्रमोट कैसे करें इसके ऊपर टॉक करना है। मेरा ट्रेन है 11:30 बजे का। यस सर, आप यूट्यूब से जूम पे आते आते इतना टाइम मत लगाना कि ट्रेन निकल जाए। आता कोण आहे आता आपण ITC मध्ये? हाँ सर, हा, सरांना काही विचारायचं आहे? तात्या तुझ्यामुळे चष्मा लावा लागला बरं का मला आज। कोणामुळे? तात्यामुळे। हा, सागे सर काही विचारायचं आहे का? चला CTC ॲवो पण विचारा, काही विचारायचं आहे? आप्पा सर? नाही सर, क्लिअर आहे सर। हेमंत कोरडे सर, गिरासे सर, कोण आहेत आता? नमस्कार। गॅप चालेल का सर? गॅप
गॅप चालेल का म्हटलं मध्ये एखादा महिना आपला गॅप हो. केला तर चालेल का? हो चालेल चालेल. 18 में 12 बोला है वो, थोड़ी पाहिजे. 18 का 12 का मतलब ही गैप है वो। 18 में से कौन से भी 12? हाँ कोई भी 12, आप स्टार्टिंग के 6 वीक छोड़ दो, लास्ट के 12 कर लो, हो जाएगा। नहीं, 20 में गैप भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पे भी गैप होने दो, टोटल 12 वीक 18 में होना चाहिए। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफर सर, सुपर सुपर. मतलब सर ये 12 वीक का क्राइटेरिया गैप का जो है वो रिपर्चेस के लिए भी सेम ही है डीटीसी अबव के लिए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स के लिए। इसके ना भाव एमआई प्रोडक्ट चैंपियन है, एक भी महीने का गैप डिस्क्वालीफाई। ओके हाँ, कंटिन्यूस 6 मंथ करना है। मतलब ये टोटल अभी जो 12 वीक तक एंट्री करेंगे उसको तो ही, उसको आगे 18 वीक होने वाला है. मतलब टोटल यदि देखा जाए एक लीडर के लिए, टॉप लीडर्स लोगों के लिए 12 प्लस 18 30 वीक हो गया, 30 वीक हो गया. मतलब 30 वीक मतलब 6 महीना. हाँ, 6 महीने तक खत्म होने में 23 जून तक कोई पूछेगा तो वो 30 वीक तक, आज की डेट से 30 वीक तक चलेगा सब। ये जो है दोस्तों अपने आईडी के ऊपर दिखने वाला है क्या, जैसे कि अपना एमआई चैंपियन दिख रहा था? और बातचीत चल रही है, बिल्कुल दिखेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो वो सॉफ्टवेयर टीम से जब बात होगी और वो डिसाइड करेंगे, पर ये कोई बड़ा काम नहीं मेरे हिसाब से। हो सकता है होगा भी, दोनों भी होगा हुआ तो ना। हाँ, शायद सभी डीटीसी अबव कंफ्यूज है दोस्तों। एक ही चीज याद रखिए, 2 टाइप के कॉन्टेस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी, फ्रेश बिजनेस के ऊपर एक कॉन्टेस्ट है, और डीटीसी अबव को अपना जो पुराना एमआई चैंपियन है वो। ये 2 चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादातर डीटीसी अबव ही कंफ्यूज है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। डीटीसी अबव को इतना ही समझना है कि आपको मंथली आपका जितना रिपर्चेस है उससे 4 गुना करना है सेल्फ। बराबर। हाँ, इतना दिमाग में डाल दीजिए तो हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहे हैं मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। अगर किसी के लिए 20,000 कम है तो डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से बीवी, देखिए आप जब कॉन्टेस्ट में आप घुसे हैं ना, वो रैंक आपका पकड़ा जाएगा। ये हफ्ते का कौन सा रैंक है, ये महीने का कौन सा रैंक है, उसी रैंक से आपको आगे बढ़ना है। यस बराबर है। आपके लिए वही क्राइटेरिया फिक्स है। इसमें रैंक चेंज करेंगे तो आपका 5 की जगह 7.5 नहीं, 5,000 अमाउंट ही पकड़ा जाएगा अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। सर ये जो सवाल आ रहे हैं, कोई शोएब भगवान जी है, पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बीवी और टीसी को कितना बीवी। तो मराठी और हिंदी में जरा आप इसको ट्रांसलेट करके वो बैनर भेज देना। और सर जी, बाकी ये तो सवाल है। सर जी नमस्कार। यदि डिस्ट्रीब्यूटर ने वो स्टार्ट किया और वो टीसी हो गया ऑफर पीरियड में, तो उनको कौन सा टारगेट करना पड़ेगा? अभी कहाँ चले गए थे जब मैंने बताया। मैं ये बोल रहा हूँ, आज एंट्री लेवल पे जो रैंक है ये 12 और 18 हफ्ते में रैंक चेंज करेगा, वो मैटर नहीं करेगा। एंट्री लेवल के रैंक के हिसाब से उसको 12 हफ्ता करना है। ठीक है, थैंक यू सर। एंट्री का रैंक इम्पोर्टेंट पकड़ा जाएगा, बाद में भले कितना भी वो फास्ट काम कर जाए, रैंक चेंज भी हो गया उसको बाकी सब फैसिलिटी मिलेगा। रहने ही वाला है, पर क्राइटेरिया यही रहेगा। थैंक यू सर। जादव सर आलित का। और सर ये अगर 6 जून के पहले अगर डीटीसी बना तो वो डीटीसी वाला भी आगे कर सकता है, बराबर ना? ये 3 जून से पहले अगर ये डीटीसी बन गया, हाँ, तो वो मंथली वो जो मंथली कट ऑफ है, जो भी वो हफ्ते का कट ऑफ है, उस कट ऑफ में अगर वो सेल्फ रीपरचेज 3,000 करेगा डीटीसी लेवल पे आने के बाद, तो ऑटोमेटिक 6 महीना करेगा तो ये सेकंड ऑफर भी ले लेगा। ये जो टॉप 100 है, ये टॉप 100 को सेम गिफ्ट मिलेगा या 100 को मतलब कोई सेम गिफ्ट मिलेगा? तीनों रैंक में से टॉप 100 नहीं कर, मतलब सबको जितना हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एटीसी से ज्यादा इसमें बिजनेस डाल दे। तब ये तीनों मिला के 100 निकालेंगे। हाँ, तीनों मिला के 100। मतलब जैसे आप 100 निकाल रहे हो, आपको नहीं लगता है बहुत कम निकाल रहे हो?
है ना, 1000 तो चाहिए थे। अगर आपको कम लगता है तो सारे के 1000 तो सारे चाहिए थे, 100 कम आप से ही कम की ऑर्डर तरफ से लेंगे। डालो। सर हमने तो ऑलरेडी लगा के ही रखा है एडवांस में। हम लगा देंगे 100 का, तो हम भी लगा आप देंगे। टॉप 100 के 100 के 100 आप ले लो। यस, वो तो प्लानिंग हम करेंगे, कंपनी के पूरे 100 ही हम लेंगे, लेकिन हमको मैं तो इच्छा बोलता थी डैम ने कि कंपनी 1000 लगा दे। एक आईटीसी टॉप 100 का प्लानिंग करो हो जाएगा सर, हो और जाएगा, उसके आपने में जो बोला है टॉप तो हो जाएगा सर। मैक्सिमम जिसने निकाला है वो बाकी सबको मतलब वो टॉप का आईटीसी बनेगा। मतलब आज तक जो भी कंपनी का ऑफर था वो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि इनिशियल लेवल पे जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर टीसी है, एटीसी है, इनके लिए रुपीज में बेनिफिट मिल रहा है। रुपीज में ये बेनिफिट। सबसे बड़ा। अब मैं एक और ये पॉइंट और बताता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम जितने टीसी या एटीसी सेकंड थर्ड पे काम कर रहे हैं या जितने भी डीटीसी है ना वो थर्ड लेग पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, एटीसी लेवल, टीसी लेवल के जितने लोग हैं, आप अगर इनको पुश करोगे तो आपका थर्ड लेग फोर्थ लेग कहाँ पे पहुंचेगा। और उसमें अगर MIDG वर्ल्ड डाल दिया तो आप डायमंड कितनी जल्दी पहुंचोगे। जबरदस्त। एक सवाल आया है अभी जस्ट, वो इम्पोर्टेंट है कि जो लोग कॉन्टेस्ट में है उनको अपना खुद का रीपरचेस हर महीने करना जरूरी है। 100%। दीपक महाजन सर, आपने सही सवाल पूछा, उसका जवाब है हर महीने अपना खुद का। आप एलिजिबल हो गए, आप में लेफ्ट में समझो 2 ज्वाइनिंग डाल दिया, राइट में 2 ज्वाइनिंग डाल दिया, 15,000 बीवी आपका मैचिंग है, एलिजिबल है। लेकिन आपने खुद ने 1000 का रिपर्चेस नहीं किया सर, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। वो कैसे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो हफ्ते का पूरा इनकम दिखाई नहीं देगा उसके बाद। बराबर। जितना ज्यादा फोकस अपन डिस्ट्रीब्यूटर टीसी पे करेंगे उतना सबका ज्यादा फायदा है। एग्जैक्टली वही जो है मैं फिर वही समझाना चाहता हूँ, पर्दे को आग लगाना